हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि हम 2021 की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और ये करंट अफेयर्स आपके सभी एग्ज़ामों के लिए है। वो चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे के एग्ज़ाम हो या टीचिंग के एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप इस करंट अफेयर्स का यूज़ कर सकते हो अपने लिए, जो मार्क्स को बढ़ाने के लिए। और ये बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिन टॉपिक को मैं कवर करा रहा हूँ इस टॉपिक ये विविध श्रेणी में आते हैं टॉपिक, और करंट का ही पार्ट है लेकिन विविध में आता है। बच्चे जो है थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते कि इस टॉपिक से क्या पढ़ा जाए। तो हमारी कोशिश ये है कि बच्चे का हर प्रत्येक अंक उसके लिए महत्वपूर्ण हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है। और यूपी पीसीएस का जो अपना क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें लगातार क्लासें चल रही हैं आपके पास। और जो लक्ष्य आईएएस पीसीएस आईएएस के लिए और पीसीएस के लिए जो आपके पास बैच चल रहे हैं, आपके पास जीएस फाउंडेशन बैच 1 वो लगातार कंटिन्यू है और फिलॉसफी ऑप्शनल कंटिन्यू है लगातार। जो बच्चे आपके पास बहुत ही कम बजट में जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस की और पीसीएस की, तो वो आपके पास नीचे नीचे बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें टेलीग्राम का लिंक भी पड़ा हुआ है और मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है। तो उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम में आपके पास टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको हर वीडियो और उसकी पीडीएफ उपलब्ध कराता हूँ, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको बैच में ज्वाइन करना है, आपको तैयारी करनी है आईएएस पीसीएस की, तो आप जो है उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लास है 2021 की, कि 2021 में भारत द्वारा जो प्रमुख समझौते किए गए, यानी कि भारत सरकार ने जो प्रमुख समझौते किए इंटरनेशनल लेवल पर 2021 में, तो उन सारे प्रमुख समझौतों को आज मैं बताऊंगा आपको। ठीक है नहीं, 1 या 2 नंबर में आपके पास बड़े आराम से ये चीज़ें आ जाती हैं। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें मतलब करना कुछ नहीं होता, इसमें थोड़ा सा याद रखना होता है और 1-2 नंबर आप आराम से बना सकते हो। देखो, शुरुआत करते हैं कि पहला ही समझौता है आपके पास कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है नहीं, उसे लेकर भारत ने किस देश के साथ रक्षा खरीद फरोख्त को लेकर समझौता किया है। तो भारत अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे फिलीपींस को बेचेगा। तो हमने फिलीपींस के साथ, भारत और फिलीपींस के साथ जो है ब्रह्मोस मिसाइल की जो है आपके पास खरीद को लेकर या अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर समझौता भारत ने किया है फिलीपींस के साथ, ये आपको याद रखना है। और जबकि ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत ने किस देश के साथ मिलकर बनाई थी, भारत और रूस के साथ मिलकर बनाई थी, ये भी आप याद रख लेना। भारत और रूस, ये इसका जो है संयुक्त प्रक्रम है ब्रह्मोस मिसाइल। दूसरा आपके पास इसी में समझौता है कि भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष यान है, जिसे हम गगनयान बोलते हैं, उस गगनयान के संदर्भ में भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, और इसरो का किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता हुआ है। तो ये समझौता किया है भारत ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ। ठीक है नहीं, तो भारत और फ्रांस के बीच जो है भारत का जो मानव अंतरिक्ष यान है गगनयान, उसे लेकर समझौता हुआ है। ठीक है। और उसके बाद तीसरा आपके पास क्वेश्चन है कि AK-203 असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता हुआ है भारत का रसिया के साथ, भारत और रूस के साथ। ठीक है नहीं, AK-203 ये असॉल्ट राइफल हैं और आपके पास भारत ने रूस के साथ इन्हें खरीदने के लिए समझौता किया है। फिर इसमें आपके पास नेक्स्ट है जनजातीय स्कूलों, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ स्कूलों में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग है, यानी कि उन स्कूलों को डिजिटल रूप में आपके पास चेंज करना डिजिटल माध्यम से। तो वो जो आपके पास जब भारत का जनजातीय मंत्रालय है उसने किसके साथ समझौता किया है। तो ये आपके पास जो अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जो आपके पास कंप्यूटर के या सॉफ्टवेयर के मामले में एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, उसके साथ भारत का जो जनजातीय मंत्रालय है उसने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए समझौता किया है। ठीक है, बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट, मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट समझौते हैं वही इसमें मतलब वीडियो में है आपके पास। तो बस आप क्या काम करना है, वीडियो को अच्छे से सुनना है और एक बार उसकी पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करना है। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, टेलीग्राम आप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको हर प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद समुद्री जो परिस्थिति की है तंत्र में प्लास्टिक कचरों
के प्रवेश को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भारत और जर्मनी। यानी समुद्र में जो भी प्लास्टिक कचरा है उसके प्रवेश को रोकने के लिए भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। और एक लालंदर या सहतूत बांध है, ठीक है नहीं, ये आपके पास अफगानिस्तान में पड़ता है और इसके संदर्भ में, इसके निर्माण के संदर्भ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ समझौता किया है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सहतूत बांध जो है किस देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, लालंदर या सहतूत बांध, ठीक है। उसके बाद छोटे उपग्रहों के विकास के लिए, यानी कि जो छोटी छोटी सैटेलाइट हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने भूटान के साथ किया है। ये आपको याद रखना है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी कोमा जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन और स्किल डेवलपमेंट, इस क्षेत्र को लेकर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? डेनमार्क के साथ। यानी कि आपके पास साइंस टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और स्किल डेवलपमेंट, इस क्षेत्र में अपने भारत ने डेनमार्क के साथ सहयोग के लिए समझौता किया है। फिर जो आपकी कपास अर्थव्यवस्था है के मूल्य संवर्धन में निरंतरता और तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? जर्मनी के साथ। यानी कि जो कपास होती है, कपास के मूल्य को कैसे बढ़ाया जाए और उसमें तकनीकी कैसे सहयोग दिया जाए, ठीक है, वो भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जर्मनी के साथ। फिर कार्मिक प्रशासन और शासन में सुधारों, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में सुधारों के नवीकरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? गाम्बिया के साथ। भारत और गाम्बिया, आपको ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास, कि कार्मिक प्रशासन और शासन में जो सुधारों के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? गाम्बिया के साथ। फिर निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता, यानी कुशल कामगारों की सहभागिता के संदर्भ में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने जापान के साथ किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। बड़े अच्छे आपके पास क्वेश्चन हैं, बस आपको एक बार वीडियो पढ़ना है और फिर उसके बाद 1-2 बार रिवाइज कर लेना है। जैव चिकित्सा, यानी बायो जो आपके पास चिकित्सा है, जैव चिकित्सा विज्ञान यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किससे आपके पास समझौता किया है? भारत और यूएसए, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सॉरी यूनाइटेड नेशन नहीं, यूनाइटेड स्टेट। जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए बिहार सरकार, यानी कि भारत में बिहार सरकार और यूनेप के मध्य समझौता हुआ है। यूनेप क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एनवायरमेंट के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए एक प्रोग्राम है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए बिहार सरकार ने उसके साथ समझौता किया है। सौर ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत किसके साथ समझौता कर रहा है? उज्बेकिस्तान के साथ भारत समझौता कर रहा है सौर ऊर्जा में सहयोग के लिए। और अगर कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए और जो टेक्नोलॉजिकल हेल्प है उन्हें देने के लिए भारत का जो कृषि मंत्रालय है उसने किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। यानी कि कृषकों की आय को बढ़ाना और आपके पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें सुविधाजनक कृषि उपलब्ध कराना, वो किसके साथ? भारत का जो कृषि मंत्रालय है उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। सतत शहरी विकास के लिए भारत किसके साथ? यानी कि सस्टेनेबल जो आपके पास सिटी डेवलपमेंट है, यानी कि सतत शहरी विकास के लिए भारत जापान के साथ समझौता कर रहा है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, यानी कि जो पुराने समय से चिकित्सा प्रणाली आपके पास लगातार चली आ रही है, जैसे योग है, सिद्ध है और भी कई सारी चिकित्सा प्रणाली है, जो आयुर्वेद है, ठीक है नहीं। तो भारत किसके साथ समझौता कर रहा है? वहाँ पर अकादमिक का मतलब होता है कि जो यूनिवर्सिटियों में आपस में जो समझौते होते हैं परंपरागत चिकित्सा प्रणाली को डेवलपमेंट के लिए, तो भारत ने क्रोएशिया के साथ समझौता किया है। भारत ने क्रोएशिया के साथ, ठीक है नहीं। ये समझ जाना परंपरागत या पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संदर्भ में। कृषि और उससे संबद्ध जो भी क्षेत्र हैं, कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं उसमें सहयोग के लिए भारत फिजी के साथ समझौता कर रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट है आपका, बहुत मोस्ट है ये भी क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? वो भारत ने किया है मॉरिशस के साथ, ठीक है नहीं। भारत आपके पास मॉरिशस जो है एक देश है आपके पास हिंद महासागर और ये अफ्रीका के साइड में आपके पास रहता है देश, हिंद महासागर में स्थित है। और भारत ने उसके साथ जो है व्यापक आर्थिक सहयोग और
भागीदारी समझौता आपके पास किया है। तो ये सारे समझौते मैंने आपको बताए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझौते रहे 2021 में भारत के विभिन्न देशों की सरकारों के साथ। बस आपको क्या काम करना, वीडियो को सुनना है और इसकी पीडीएफ से फिर रिवीजन कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो भी बच्चा आपके पास जीएस फाउंडेशन बैच फर्स्ट, अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है उसमें, और फिलॉसफी ऑप्शनल, उससे जुड़ना चाहता है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर संपर्क कर सकता है। और अगर आपको प्रयास अच्छे लग रहे हैं मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ आगे वीडियो में।